अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेविजान सिरप के बारे में। लेविजान सिरप का इस्तेमाल लिवर डिजीज़, लिवर डिसऑर्डर्स यानी कि जब जिगर में ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर लेविजान सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लेविजान सिरप फार्म में और इंजेक्टेबल फार्म में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें लेविजान सिरप के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो लेविजान सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट एल-ऑर्निथीन और एल-एस्पार्टेट होता है। अब ये एल-ऑर्निथीन और एल-एस्पार्टेट क्या है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। ऑर्निथीन और एस्पार्टेट दो एमिनो एसिड्स हैं जो हर इंसान की बॉडी में हर इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं, जो कि जिस्म में से टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि जो ख़तरनाक केमिकल होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जैसा कि अमोनिया होता है, अमोनिया को ब्लड में से कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। या मैं इससे मज़ीद आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो आसान अल्फाज में ये कि एमिनो एसिड्स, ये दो एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे लिवर को टॉक्सिक केमिकल से प्रोटेक्ट करते हैं, महफूज रखते हैं और हमारे लिवर को डैमेज होने से बचाते हैं। अब जैसा कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम इसकी ज़द में रहते हैं। जब हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस का अटैक होता है, जैसा कि हेपेटाइटिस जो कि जिगर की सोजिश है, जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई की वजह से हो सकता है, और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि गंदा पानी पीने से या बाज़ार से खाना खाने से ये हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है, जिसमें जिगर पे सोजिश हो जाती है। तो जिगर पे सोजिश होने की वजह से जिगर डिस्टर्ब हो जाता है, लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहें तो लिवर डैमेज हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। तो लिवर को दोबारा हेल्दी बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए हम सिंथेटिकली यानी कि मसनूई तौर पर फिर इन एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एल-ऑर्निथीन और एल-एस्पार्टेट है, जिसमें हम लेविजान सिरप का इस्तेमाल करते हैं। एल-ऑर्निथीन और एल-एस्पार्टेट ये दो केमिकल्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं, जो कि ऑर्निथीन और एस्पार्टेट हमारे जिस्म में एमिनो एसिड्स लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। एल-ऑर्निथीन और एल-एस्पार्टेट केमिकल मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल हैं, जिसमें मशहूर जो ब्रांड नेम हैं उसमें लेविजान सिरप, हेपामर्स और लॉर्नेट, एप्यूराम और कुछ और दूसरे ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें लेविजान सिरप के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो लेविजान सिरप का इस्तेमाल जैसा कि जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉन्डिस एक पीलिया की बीमारी है, ये एक जिगर की बीमारी है जिसमें जिगर मुतासिर होता है। इस बीमारी में सारा जिस्म पीला पीला नज़र आता है, आंखें, चेहरा, माउथ कैविटी, हमारे हाथ पांव बहुत ज़्यादा पीले जर्द रंग के नज़र आने लगते हैं, जो कि पीलिया की बीमारी की वजह से होता है। इसीलिए इस बीमारी को पीलिया की बीमारी और मेडिकल लैंग्वेज में इसको जॉन्डिस कहा जाता है। इस बीमारी में सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए फिर लेविजान सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लेविजान सिरप का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, अक्यूट हेपेटाइटिस में किया जाता है। अक्यूट हेपेटाइटिस उस बीमारी को कहा जाता है जो कि चंद दिनों से हुई हो, जो कि अचानक से हो जाए, और इसके अलावा क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी कि एक बीमारी जो कि लंबे अरसे से चली आ रही हो तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। यानी कि जिन मरीज़ों के लंबे अरसे से बीमारी हो, जैसा कि हेपेटाइटिस बी या सी हो, तो फिर उस बीमारी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी लिवर एंजाइम्स को करेक्ट करने के लिए लेविजान सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेविजान सिरप का इस्तेमाल लिवर सिरोसिस में भी किया जाता है। अब लिवर सिरोसिस क्या चीज़ है? जिन मरीज़ों को हेपेटाइटिस बी या सी हो और लंबे अरसे से ये बीमारी चली आ रही हो, तो ये बीमारी दिन ब दिन लिवर को डैमेज करती रहती है, मज़ीद ज़ख्मी करती रहती है। तो लिवर डैमेज होने की वजह से लिवर फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी में जिगर फेल होने की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है, जिगर सुकड़ जाता है, अपना काम बिल्कुल छोड़ जाता है। तो इस स्टेज को फिर लिवर सिरोसिस की बीमारी कहते हैं, यानी कि जिगर सुकड़ गया है। इसके अलावा जो अफराद मोटापे का शिकार हों, यानी कि ओबेसिटी, जिस्म पे मोटापा हो, और उन अफराद में जिगर यानी कि लिवर पे चर्बी जमना शुरू हो जाती है, इस बीमारी को फैटी लिवर कहा जाता है। और कुछ अफराद में फैटी लिवर होने की वजह से लिवर एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें बॉडी में अमोनिया लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इस सूरत में भी लिवर टॉक्सिसिटी को करेक्ट करने के लिए लेविजान सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेविजान सिरप का इस्तेमाल ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस को में भी किया जाता है। ये बीमारी क्या है? कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ मेडिसिन का अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो वो लिवर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती हैं, लिवर को डैमेज कर सकती हैं। इस बीमारी को ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस कहा जाता है। इस बीमारी में भी जो लिवर एंजाइम्स हैं, जैसा कि बिलिरुबिन लेवल, एएसटी लेवल, एएलटी लेवल जो हैं वो डिरेंज हो जाते हैं और ज़्यादातर इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन लिवर एंजाइम्स को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए फिर लेविजान सिरप का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम बात करते हैं लेविजान सिरप के डोजेज के बारे में। तो लेविजान सिरप का इस्तेमाल बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बालिग अफराद और बुज़ुर्ग अफराद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेविजान सिरप का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे और टाइप ऑफ डिजीज़ पे। लेकिन हम इसको जनरली अगर हम इसका डोजेज देखें तो बालिग अफराद में 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम दिए जाते हैं, जबकि बच्चों में 2 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान हो अगर बच्चे हों तो फिर ऐसे बच्चों में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दिए जाएंगे। और अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो फिर उसको एडल्ट डोज में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि बालिग अफराद का डोज दिया जाएगा, जैसा कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। लेविजान सिरप लेविजान इंजेक्शन के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं और इसको मद्देनज़र रखना होता है लैब टेस्ट के ज़रिए, यानी कि कुछ अरसे के बाद फिर से लिवर एंजाइम्स के टेस्ट किए जाते हैं और उसमें वैल्यूज़ देखी जाती हैं कि किस हद तक वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई हैं और उसी के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें लेविजान सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो लेविजान सिरप के इस्तेमाल से कुछ अफराद में नोज़िया वोमिटिंग यानी कि दिल ख़राब होने की शिकायत, मतली होने की शिकायत हो सकती है। कुछ अफराद में डायरिया हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में लाइट हेडेक यानी कि सर में हल्का हल्का दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। अगर हम बात करें लेविजान सिरप की प्राइस के बारे में तो लेविजान सिरप 120 ml की पैकिंग में आता है और इसकी प्राइस 298 रुपीज़ है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।